नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। लंबे समय तक मुसलमानों की गुलामी और काफ़ी समय तक अंग्रेज़ों की अधीनता में जीने और पलने के बाद जब लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिजीविषा जगी, तब से और आज़ादी के पाने तक लोगों ने अपने-अपने ढंग से अपने-अपने इलाके में इस लड़ाई को जारी रखा, लड़ाई को चलाया। कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दें जो उन दिनों भी अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, जो जयचंद की भूमिका में थे, तो सारे के सारे लोग अपने अपने लिहाज से जंगे आज़ादी में शिरकत कर रहे थे। चाहते थे कि भारत कब आज़ाद हो जाए, लेकिन हमारे आज़ादी के इतिहास का विश्लेषण करने वाले कुछ शरारती तत्वों ने अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह काम कर रहे हमारे महानायकों को एक दूसरे के सामने ला करके खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने नेहरू और पटेल को आमने सामने ला के खड़ा किया। कुछ लोगों ने नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी को आमने सामने ला के खड़ा किया। कुछ लोगों ने महात्मा गांधी और अंबेडकर को आमने सामने ला के खड़ा किया। कुछ लोगों ने सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी को आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया। हालांकि सब के सब हमारे जंगे आजादी के महानायक, हमारे प्रेरणा पुरुष और प्रतीक पुरुष हैं। सब ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, लेकिन उनकी विचारधाराएं और रणनीतियां अलग थी, भिन्न थी। जहां गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से आजादी का सपना देख रहे थे, वहीं नेताजी सशस्त्र संघर्ष और प्रत्यक्ष क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराने का मार्ग चुन बैठे थे। यही वजह है कि इतिहास की गलत व्याख्या करने वाले शरारती तत्वों ने महात्मा गांधी और सुभाष बाबू को एक दूसरे के सामने खड़ा करके एक दूसरे का दुश्मन साबित करने की कोशिश की। शुरुआती दौर में जब देश आजाद हुआ तो गांधी परस्ती एक फैशन थी। आज गांधी का विरोध करना एक फैशन बन गया है। यह जो फैशन है, इसी का उपयोग महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को आमने सामने करने में किया जा रहा है। आज हम यही बात करते हैं कि आखिर ये दोनों नेता एक दूसरे के कितने विरोधी थे, क्या सचमुच विरोधी थे, और जो इनके अंदर विरोध था वो क्या एक दूसरे को खारिज करने के हद तक था, अथवा यह विरोध सिर्फ काम करने के तरीके का था। क्योंकि कई जगह विरोध प्रायः विरोध के लिए दिखता है। एकाध जगहों को छोड़ दीजिए। मसलन महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के रिश्तों में कुछ खटास ऐसी मिलती है जिनके तर्क सुभाष बाबू के पक्ष में है, पर गांधी और अंबेडकर के रिश्तों को लेकर किया जाने वाला विरोध सिर्फ विरोध के लिए विरोध ही कहा जाना चाहिए। आज हम महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच के रिश्तों के बैर भाव पर बात करेंगे। गांधी के डोमिनियन स्टेट के सुभाष बाबू विरोधी थे। अहिंसा का मार्ग अंग्रेजों को पराजित करने के फार्मूले के वे पक्षधर नहीं थे। भगत सिंह को न बचा पाने पर नेताजी, गांधी जी और कांग्रेस से नाराज थे। त्रिपुरी कांग्रेस में जो भी सुभाष बाबू के साथ हुआ, उसे लेकर नेताजी की नाराजगी जग जाहिर थी। वैसे तो अपनी पहली मुलाकात के 7 साल बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी के डोमिनियन स्टेट्स के प्रस्ताव पर सार्वजनिक रूप से उन्हें चुनौती दे दी थी। हालांकि गांधी ने प्रस्ताव को बहुत कम अंतर से जीता, लेकिन बोस और उनके समर्थकों के आचरण ने गांधी को यंग इंडिया में यह लिखने पर मजबूर कर दिया कि यूरोपीय फैशन में सजे स्वयंसेवकों ने मेरी राय में 1928 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एक दुखद तमाशा पेश किया। सबसे तीखी प्रतिक्रिया 1933 में सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने संयुक्त रूप से जारी अपने एक बयान में किया। यह बयान उस समय आया जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने स्थगित कर दिया था। 1933 में वियना से जारी किए गए इस बयान में कहा गया कि हमारा स्पष्ट मानना है कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी विफल हो गए हैं। गांधी एक पुराने बेकार फर्नीचर का टुकड़ा है
उन्होंने अपने समय में अच्छी सेवा की है, लेकिन अब वे एक बाधा है। दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ होने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मतभेद बढ़ गए। लिहाजा सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी बनाई, अधिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण की वकालत की, जबकि गांधी जी धीमी गति करने का निर्णय ले चुके थे। बोस ने 1939 में शुरू हुए महान युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने के गांधी जी के विचार से भी असहमति जताई थी। सुभाष बाबू अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध संगठित करने की कोशिश कर रहे थे, पर गांधी का कहना था कि भारत की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए विदेशी ताकत की मदद नहीं ली जाएगी। हालांकि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के विदेश जाकर के दुनिया के दूसरे देशों से मदद लेने को वीरतापूर्ण कहा था और भारत को आजाद कराने के सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों की तारीफ की थी। गांधी जी ने कहा था कि नेताजी ने एक शक्तिशाली सरकार से युद्ध करने का साहस किया है। नेताजी ने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, उनमें कोई भी छोटा व्यक्ति हार जाता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में तुलसीदास के इस कहावत को चरितार्थ किया है कि बहादुर के लिए सब कुछ सही हो जाता है। अब्दुल कलाम आजाद ने उस समय की याद करते हुए अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में काफी कुछ लिखा है। जो कुछ लिखा वह यह बताता है कि गांधी और सुभाष बाबू के रिश्ते कैसे थे और गांधी जी सुभाष बाबू के फैसलों को किस नजरिए से देखते थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस के जर्मनी भागने से गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। पहले वे सुभाष बाबू के कई कार्यों को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन अब मुझे उनके दृष्टिकोण में बदलाव दिखाई दिया। उनकी कई टिप्पणियों से मुझे यकीन हो चला है कि भारत से बाहर जाने के सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिखाए गए साहस और कुशलता की गांधी जी प्रशंसा करते थे। गांधी जी नेताजी को अद्वितीय मानते थे। गांधी की यह भावना बताती है कि सुभाष बाबू के वो कितने निकट थे। इन दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे। हालांकि 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद असंतुष्ट गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को लिखा था, तुम मेरे लिए एक रहस्य बनते जा रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम उस प्रमाण पत्र पर खरे उतरो जो देशबंधु ने मुझे तुम्हारे लिए दिया था। उन्होंने मुझे तुम्हारी कल्पना एक ऐसे युवा के रूप में की थी जिसके पास प्रतिभा है, जो एकनिष्ठ है, जो दृढ़ निश्चयी है और जो संकीर्णताओं से बहुत दूर है। जापान और जर्मनी के साथ हाथ मिलाने पर कई लोगों ने सुभाष चंद्र बोस पर फांसीवाद का आरोप लगाया था, पर महात्मा गांधी ने कभी उन पर इसे लेकर कोई उंगली नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें उनकी देशभक्ति पर पूरा यकीन था। सुभाष बाबू के घर वापसी पर गांधी जी ने उन्हें जो तार भेजा था, उस तार की इबारत थी, घर में आपका स्वागत है। भगवान आपको जवाहरलाल नेहरू की विरासत का भार सहन करने की शक्ति दे। अब तक हम बात कर रहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आखिर महात्मा गांधी की क्या राय थी, लेकिन जब इनके रिश्तों की पड़ताल करते हैं तो यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गांधी जी के बारे में क्या राय थी। सुभाष चंद्र बोस ने एक जगह लिखा है कि उनका विश्वास जीतने का प्रयास करना मेरा लक्ष्य और उद्देश्य रहेगा, क्योंकि यह मेरे लिए दुखद बात होगी कि यदि मैं अन्य लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो जाऊं, लेकिन भारत के महानतम व्यक्ति का विश्वास जीतने में असफल रह जाऊं। आपको जान के हैरत होगी कि महानतम व्यक्ति जिसकी बात सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं, वो महात्मा गांधी ही थे। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को भारत का महाकाव्य संघर्ष कहा था। बोस ने 1942 में बर्लिन से कहा था, 1939 के बाद से किसी ने भी गांधी से इतनी कड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जितनी मैंने और कांग्रेस में मेरी पार्टी ने लड़ी है। लेकिन आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर दक्षिणपंथी और वामपंथी के बीच सभी भेद मिट गए हैं। भारतीय लोग तत्काल स्वतंत्रता की मांग में जुट गए हैं। वास्तव में सुभाष चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर में अपने प्रसारण के दौरान गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से नवाजा था।
महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की ब्रिटिश हिरासत में हुई मौत के बाद श्रद्धांजलि देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कस्तूरबा गांधी को भारतीय लोगों की मां करार दिया था। आजाद हिंद फौज की एक ब्रिगेड का नाम गांधी के नाम पर उन्होंने रखा था। 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद 2 अक्टूबर 1943 को बैंकॉक से दिए गए अपने संबोधन में नेताजी ने कहा था, आज दुनिया भर में भारतीय अपने महानतम नेता महात्मा गांधी की 75वीं जयंती मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर उस व्यक्ति के जीवन के अनुभवों को साझा करना प्रथागत है, जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसे हम प्यार और सम्मान के साथ देखते हैं। इसके बजाय मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महात्मा जी के स्थान का आकलन करने में अपना समय लगाऊंगा। महात्मा गांधी ने भारत और भारत की स्वतंत्रता के लिए जो सेवा की है वह अनूठी और अद्वितीय है। उनका नाम हमारे राष्ट्रीय इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यही नहीं, श्रीधर चरण साहू ने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज पर एक बड़ा रिसर्च किया है। उनके शोध के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु की खबर जब गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि बोस अभी जीवित है और उचित समय पर पुनः प्रकट होंगे। यह विश्वास और इस तरह का लगाव यह प्रकट करता है कि गांधी और सुभाष बाबू के बीच रास्ते जुदा जुदा थे, उनके अस्त्र शस्त्र अलग अलग थे, लक्ष्य एक था, दोनों भारत को आजाद कराना चाहते थे, दोनों जल्दी से जल्दी अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। पर इन दोनों लोगों ने अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपस में किसी रंजिश की दीवार खड़ी नहीं की थी। एक दूसरे के साथ जो विरोध के स्वर कभी कभी उठे, दिखे, सुने गए, वे स्वर भी मुद्दों पर एक दूसरे की असहमति थी। असहमति को हम एक दूसरे के सामने खड़ा करके, इतिहास तोड़ मरोड़ करके अगर आने वाली पीढ़ियों के सामने पेश करते हैं तो इतिहास के साथ तो न्याय नहीं होगा, वर्तमान और भविष्य के साथ भी यह बड़ा अन्याय कहा जाएगा। हमारे तमाम पूर्वजों, पुरखों, महापुरुषों के साथ भी हम न्याय करते हुए नहीं देखे जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी को लेकर के जो भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बताए और जताए जा रहे हैं, उसकी हकीकत तक पहुंचना आपके लिए जरूरी है। इसके लिए आप इतिहास से रूबरू हों, इन दोनों बड़े महामानवों के लेखन से रूबरू हों, और यह भी जरूरी हो जाता है कि इनसे रूबरू हुए बिना सोशल मीडिया विश्वविद्यालय के भरोसे कुछ भी मत कहें, क्योंकि ऐसा कहना और ऐसा सुनना इन महापुरुषों के प्रति हमारा दायित्व तो नहीं होना चाहिए। यह अन्याय कहा जाएगा। आने वाले समय में उम्मीद है कि आने वाले समय में बिना जाने हुए हम किसी महापुरुष के विवाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।